कभी सोचा है, ये फोन जो हर वक्त हमारी जेब में रहता है, वो हमारी कितनी बातें सुन रहा है? क्या ये सिर्फ एक मददगार गैजेट है या हमारी ही जेब में बैठा एक जासूस? चलिए, आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। और ये बात बिल्कुल सही है। जरा सोचिए, फोन को हमारे बारे में क्या क्या नहीं पता। हमारी पर्सनल चैट्स, बैंक डिटेल्स, हम कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, सब कुछ इसी एक छोटी सी डिवाइस में कैद है। ये किसी खजाने से कम नहीं है। और जाहिर है, हैकर्स की नज़र हमेशा ऐसे ही खजानों पर होती है। तो फिर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? एक ऐसा घुसपैठिया जो दिखाई नहीं देता, जिसे कहते हैं स्पाईवेयर। आइए समझते हैं कि आखिर ये बला क्या है और कैसे ये हमारे डिजिटल किले में सेंध लगाता है। स्पाईवेयर को ना एक डिजिटल जासूस ही समझ लीजिए। ये चुपके से फोन में घुसकर हमारी हर हरकत पर नजर रखता है। पासवर्ड चुराना, मैसेज पढ़ना, अरे ये तो हमारे कैमरे और माइक के जरिए हम पर नजर तक रख सकता है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, हमारी प्राइवेसी को चुराना। हाँ, पर एक बात समझनी होगी, सारे मैलवेयर एक जैसे नहीं होते। स्पाईवेयर का मेन फोकस होता है डेटा चोरी पर। एडवेयर वो तो बस फालतू के एड्स दिखाकर परेशान करता है। और ट्रोजन, बिल्कुल ट्रोजन हॉर्स वाली कहानी की तरह, ये किसी काम के ऐप का मुखौटा पहन के आता है और फिर तब हमला करता है जब हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता। तो सवाल ये है कि ये घुसपैठिया हमारे फोन में आता कैसे है? ये नकली ऐप्स में छिपकर आ सकता है या किसी संदिग्ध लिंक पर बस एक क्लिक से। कभी कभी तो कोई जानने वाला ही इसे सीधे फोन में डाल सकता है। लेकिन जो सबसे खतरनाक और डरावना तरीका है वो है जीरो क्लिक एक्सप्लॉइट। जीरो क्लिक एक्सप्लॉइट, ये साइबर सिक्योरिटी की दुनिया का समझे सबसे बड़ा डरावना सपना है। सोचकर देखिए, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता, ना कोई क्लिक, ना कोई डाउनलोड, बस एक मामूली सा टेक्स्ट मैसेज भी आपकी फ़ोन को एक खुला दरवाज़ा बना सकता है। और इसमें सबसे ज़्यादा सावधान रहने वाला इंसान भी फंस सकता है। तो फिर पता कैसे चले कि फोन में कोई गड़बड़ है? अच्छी बात यह है कि फोन कुछ इशारे, कुछ वार्निंग साइन जरूर देता है। हो सकता है आपका फोन आपको एक तरह का SOS भेज रहा हो। चलिए देखते हैं ये इशारे क्या हैं। अच्छा, तो ये हैं कुछ साफ साफ दिखने वाले संकेत। बैटरी एकदम से जल्दी खत्म हो रही है, ये इशारा हो सकता है कि बैकग्राउंड में कोई ऐप चुपचाप काम कर रहा है। डेटा यूसेज अचानक बढ़ गया है, हो सकता है कोई आपका डेटा कहीं और भेज रहा हो। और फोन जरूरत से ज्यादा गर्म हो रहा है, ये भी एक बड़ी वार्निंग है। और ये सब कुछ आप फोन की सेटिंग्स में जाकर आसानी से चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ ऐसे संकेतों की जो इतने साफ नहीं होते, जैसे कॉल के दौरान अजीब सी आवाजें आना, शायद कोई बातें सुन रहा हो, या फोन का अपने आप रात में जाग जाना। ये भी एक साइन हो सकता है। और हाँ, अगर बिना रिक्वेस्ट किए 2FA कोड्स आ रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है कि कोई आपके अकाउंट्स में घुसने की कोशिश कर रहा है। यह एक छोटी सी प्रो टिप है जो कोई भी अभी ट्राई कर सकता है। अपने फ़ोन से डायल करें *#21# और *62#। इससे ये पता चल जाता है कि कहीं आपकी कॉल्स चुपके से किसी और नंबर पर फॉरवर्ड तो नहीं हो रही हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो ये फ़ोन के साथ छेड़छाड़ का एक पक्का सबूत हो सकता है। तो अगर शक है कि फ़ोन हैक हो गया है, तो सबसे पहले तो घबराना नहीं है, पर हाँ, एक्शन बहुत तेज़ी से लेना होगा। तो ये है आपका इमरजेंसी एक्शन प्लान। पहला कदम, फोन को दुनिया से काट दो। मतलब वाईफाई बंद, मोबाइल डेटा बंद और एयरप्लेन मोड ऑन। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आपने हैकर और अपने फोन के बीच का कनेक्शन ही काट दिया, ताकि वो और डेटा न चुरा सके। और ये बहुत बहुत ज़रूरी बात है, पासवर्ड बदलने के लिए उस इन्फेक्टेड फ़ोन का इस्तेमाल तो भूल कर भी मत करना। ये तो ऐसा हुआ जैसे चोर के सामने ही आप नया ताला लगा रहे हो। हमेशा कोई दूसरा सेफ डिवाइस यूज़ करें, जैसे कोई लैपटॉप या किसी और का फ़ोन। ओके, अब बारी है सफाई की। अपने सबसे ज़रूरी अकाउंट्स, ईमेल, बैंकिंग, सोशल मीडिया, सबके पासवर्ड बदल डालिए। कोई भी ऐसा ऐप दिखे जिसे आप नहीं पहचानते, उसे तुरंत अनइंस्टॉल करें। और अगर इन सब के बाद भी दिक्कत लगे, तो आखिरी रास्ता है फैक्ट्री रीसेट। इससे आपका फ़ोन एकदम नए जैसा बिल्कुल साफ हो जाएगा। आखिरी स्टेप, सबको इन्फॉर्म करें। अपने बैंक को किसी भी अजीबोगरीब ट्रांजैक्शन के बारे में बताइए। दोस्तों और परिवार को भी अलर्ट कर दें कि आपके अकाउंट से कुछ अजीब मैसेज आ सकते हैं। और हाँ, ज़रूरत पड़ने पर अधिकारियों को रिपोर्ट करने से बिल्कुल न हिचकिचाएं। ठीक है, तो इमरजेंसी से तो निपट लिया। अब बात करते हैं अपने बचाव को मजबूत करने की। भविष्य में ऐसे हमलों से बचने के लिए हम अपना डिजिटल किला कैसे तैयार कर सकते हैं?
देखिए, लॉगिन करने का तरीका भी वक्त के साथ काफी बदल गया है। पहले थे सिर्फ सिंपल पासवर्ड, फिर आया 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी 2FA, जिसने एक और लेयर जोड़ दी। लेकिन अब जो भविष्य है वो है पासकीज का। तो ये पासकीज क्या हैं? ये पासवर्ड का एक मॉडर्न और बहुत ही सेफ रिप्लेसमेंट है। ये आपके डिवाइस पर ही एक तरह की डिजिटल चाबी बना देते हैं, जिसे न तो चुराया जा सकता है न कॉपी किया जा सकता है। और ये फिशिंग हमलों के खिलाफ भी बहुत मजबूत है। सच कहूं तो हमारी डिजिटल आइडेंटिटी को बचाने का यही फ्यूचर है। लेकिन एक मिनट रुकिए, एक सवाल है। पासकीज और 2FA तो ठीक है, पर क्या हो अगर कोई हैकर इस पूरे लॉगिन सिस्टम को ही बाईपास कर दे? यहीं पर एंट्री होती है सिम स्वैपिंग की। ये एक बहुत ही शातिर तरीका है जिसमें हैकर आपकी मोबाइल कंपनी को यकीन दिला देता है कि वो आप हैं। फिर वो आपका नंबर अपने सिम पर ट्रांसफर करवा लेते हैं और बस इसके बाद आपके सारे कॉल्स, मैसेजेस, सिक्योरिटी कोड्स सब कुछ सीधा उनके पास। ये तो समझिए आपकी डिजिटल पहचान को ही हाईजैक कर लेना है। पर अच्छी खबर ये है कि इससे भी बचा जा सकता है। 2 बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल स्टेप्स हैं। पहला, अपने मोबाइल ऑपरेटर को कॉल करके एक अकाउंट पिन या पोर्ट लॉक सेट करवाइए। और दूसरा, SMS वाले 2FA की जगह गूगल ऑथेंटिकेटर जैसा कोई ऐप यूज करना शुरू कर दीजिए। और आखिर में कुछ अच्छी आदतें बना लीजिए जो हमेशा काम आएंगी। हफ्ते में एक बार फोन को रीबूट जरूर करें। ऐप्स सिर्फ ऑफिशियल स्टोर से ही डाउनलोड करें। अपना फोन और सारे ऐप्स हमेशा अपडेटेड रखें। और हाँ, पब्लिक वाईफाई और चार्जिंग स्टेशन से थोड़ा बचकर रहें। ये छोटी छोटी बातें बहुत बड़ा फर्क ला सकती हैं। तो कुल मिलाकर बात यही है, बचाव ही सबसे अच्छी सुरक्षा है। सिर्फ खतरों के बारे में जान लेना काफी नहीं है, उनसे बचने के लिए एक्शन लेना वो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इन सब तरीकों को अपनाने के बाद क्या हमारी डिजिटल लाइफ पूरी तरह से प्राइवेट हो जाती है? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हमें हमेशा अलर्ट रहने और अपनी सिक्योरिटी को कभी हल्के में न लेने के लिए याद दिलाता रहेगा।